सीएम का पुतला दहन करने आए छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया। अब लाठीचार्ज के बाद जो एसएससी जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच से छात्र पीयूष का बयान सामने आया है। पीयूष से प्रभात खबर ने फोन पर बात की है। इस फोनों में पीयूष ने कल के हालात बताए और बताया कि किस तरह से उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया है। साथ ही पीयूष ने ये भी बताया है कि अब आगे उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। देखिए, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ जो एसएससी जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच पीयूष हमारे साथ है। पीयूष, कल क्या कुछ गतिविधि रही, क्या घटनाक्रम रहा और किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया? हम लोग बापू वाटिका से भारी संख्या में पुतला दहन के लिए आ रहे थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया चार्ट रूट के अनुसार ही उन्हीं के नेतृत्व में आ रहे थे। प्रशासन हमारे साथ आगे आगे चल रही थी और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे से हम लोग चल के वो आ रहे थे। रांची विश्वविद्यालय के पास जेएमएम के गुंडे उन्होंने हमारी महिला बहनों के साथ अभद्रता की, उन्हें मारा, पीटा, दुपट्टा पकड़ के घसीटा गया, पुतला छीना गया और कपड़ा फाड़ने का भी कोशिश किया गया। अब पुलिस चुपचाप मूक दर्शन बन के देखती है। पुलिस के संरक्षण में जेएमएम के गुंडों ने हमारी महिला बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। पीयूष, ऐसी तस्वीर सिर्फ रांची से नहीं, हजारीबाग और गिरिडीह से भी कमोबेश ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पुतला दहन के लिए छात्र जा रहे थे। हाँ, अब सरकार के साथ हमारी लड़ाई तो कभी थी नहीं। हमारी लड़ाई तो उस भ्रष्ट व्यवस्था के साथ थी जो सलान मार के झारखंड में बना हुआ है। पर अब जेएमएम और सरकार ने साबित कर दिया कि वो भ्रष्ट व्यवस्था और जेएमएम और सरकार अलग अलग नहीं है, एक ही है। उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है, वही फल फूल रहे हैं, उन्हीं के कारण वो फल फूल रहा है। यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। फिर आगे क्या हुआ पीयूष? आप लोग वहां से आगे बढ़े, पुलिस आपको आगे लेकर आती है? हाँ, उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों में से एक को पकड़ा। पुलिस ने उस पे कार्रवाई करने के बजाय हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमें मारा गया। हमारे कुणाल सर को पुलिस की गाड़ी में उठा के ले जाया गया और पता नहीं क्या मारा गया, कितना मारा गया कि वो हॉस्पिटल उनको उतार दिया गया और फिर हम टोटो में बैठा के उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। इतनी शर्मनाक बात है कि एक एम्बुलेंस नहीं था, हम उनको टोटो में उठा के लेके गए हैं। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल में नहीं है। किस अस्पताल में है? करना अभी पारस हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल से पारस अस्पताल गए। जी। प्रशासन को कार्रवाई करनी थी उन गुंडों पर, जेएमएम के गुंडों पर। प्रशासन लाठी चला रही है हम छात्रों पर। गिरिडीह में भी मारा गया है छात्रों को, हजारीबाग में भी मारा गया है। हजारीबाग के हॉस्टल्स में जाकर के, लॉज में जाकर के धमकी दे रही है पुलिस। कितनी शर्मनाक घटना है यह। लोकतंत्र की हत्या का दिन है झारखंड के इतिहास में। अभी कुणाल सर की स्थिति वैसी गंभीर है? नाजुक है, उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। रविंद्र को भी काफी चोटें आई। रविंद्र को रिलीज किया गया हॉस्पिटल से। अच्छा, रविंद्र भी हॉस्पिटल से रिलीज हो गए हैं। और भी किन्हीं छात्रों को चोट आई है पीयूष? बहुत सारे छात्रों को चोट आई है। मुझे खुद 10 लाठियां मारी गई है सदर हॉस्पिटल के गेट के बाहर। गेट के बाहर जब छात्र इकट्ठा हुए थे। हाँ, और संभवतः ये प्रभात खबर के कैमरे में रिकॉर्ड भी होगा। जी, ये तस्वीर हम आपको आपके स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से छात्रों के साथ उस वक्त लाठीचार्ज किया गया। पीयूष, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आप लोग सत्याग्रह कर रहे थे, 26 दिनों का आंदोलन किया। आंदोलन के बाद भी जब परीक्षा रद्द होने के बाद फिर से रीज्वाइन कर लेंगे सोमवार से संभवतः, जितने भी सीजीएल वाले कर्मी हैं और बाकी अन्य जिन्हें स्टे मिल चुका है। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा और अभी आप कहाँ हैं पीयूष? अभी हम रांची में ही हैं। हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। अभी हमारी वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आगे निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। और कितनी दुखद बात है यह। मतलब हम कल भी हम शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहे थे। प्रशासन को कार्रवाई करना था उन गुंडों पर प्रशासन लाठी चला रहा है हम छात्रों पर। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। यह तानाशाही है। अगर सरकार तानाशाही पे उतर गई है, अगर छात्रों को भ्रष्ट सिस्टम के साथ साथ जेएमएम से भी लड़ना होगा, तो छात्र लड़ने को तैयार हैं। बहुत सारे वीडियोज वायरल हैं हर जिले में जेएमएम के कार्यकर्ताओं के और उनके जिलाध्यक्षों के, जिनमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अब हम लोग मारेंगे। तो अगर छात्रों को भ्रष्ट व्यवस्था के साथ साथ जेएमएम से भी लड़ना होगा तो छात्र उसके लिए भी तैयार है।
चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ जो एसएससी जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच के साथी पीयूष थे, जो बीते 26 दिनों से सत्याग्रह पर थे और इनके बयान मीडिया में खूब वायरल भी होते थे। पीयूष अक्सर यहाँ पर अपनी बात छात्रों की तरफ से रखते नज़र आते थे, लेकिन पीयूष उस वक्त मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। फ़ोन पर उन्होंने हमसे बात की है और अगला जो भी कदम होगा वो पीयूष हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि छात्र आगे किस तरह से अपने आंदोलन को बढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद पीयूष। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।